जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और गाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज राजस्थान कॉलेज व्याख्याता का जो 2020 में पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसे सॉल्व कराने वाले हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेंगे, यानी पेपर जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसको एक्सप्लेन भी इस तरीके से करेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। और आगे भी आपका प्रस्तावित एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगर आप प्रीवियस के पेपर को कंप्लीट करते हैं तो एक आपको आइडिया भी लगेगा कि पहले किस तरीके से पेपर आए हुए हैं यहाँ पे। और चैनल पे आपको यूजीसी नेट के जो है प्रीवियस के पेपर कराए जा रहे हैं। 2004 का कराया गया, 5 का, 6 का, इस तरीके से क्रम से चल रहा है। तो आप वहाँ से जो है प्रीवियस के जो पेपर कराए जा रहे हैं यूजीसी नेट का, उनको भी लेते रहें। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके होंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही अलग अलग स्टेट में जो आप देख रहे हो कि पेपर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का हो रहा है या कोई भी पेपर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप नेट के पेपर को सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे फैक्ट से भी आप परिचित हो रहे हैं जिनसे आप पहले शायद नहीं परिचित रहे हो कि इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टॉपिक कराते वक्त हम उसको बताते चलते कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉलेज व्याख्याता से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले दिया है कि किस विकल्प के सभी शब्द आपको देखने को मिल रहा है कि किस विकल्प से अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है सभी शब्द यहाँ पे शुद्ध है। स्वादिष्ट, दुरावस्था, दिवारात्र, छत्रछाया, कवित्री, कुमुदनी, उच्छ्वास, मतृच्छा, दुष्कर्म। अब ये चीजें आप समानता लिखते हैं, लेकिन शायद आपका ध्यान अभी तक नहीं जाता रहा हो कि हमें जब भी लिखे तो ध्यान देना चाहिए कौन सा शब्द जो है सही है, गलत है। और यहाँ पे जितने भी आपको विकल्प दिए, चाहे छत्रछाया दिया है, कवित्री दिया है, कुमुदनी दिया है, इनमें से आपको यही देखना है कि कौन सा शब्द जो है देखें तो शुद्ध है। आयोग ने वैसे इस प्रश्न का मूल्यांकन कहते हैं कि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें जो सी और डी है दोनों को देखें तो सही माना गया। जैसे उच्छ्वास है, मतृच्छा है, दुष्कर्म है, तो उच्छ्वास है, मतृच्छा है, दुष्कर्म है, यदि वो देखेंगे, और स्रोत है, घनिष्ठ है, इंद्रजालिक है, तो ये दोनों ही कह रहे हैं कि जो सी और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और इनके अलावा आप ए और बी ऑप्शन में जाएंगे तो जो ये स्वादिष्ट ठा लिखा है ना, ये तो स्वादिष्ट का ठा नहीं है, यहाँ पे टा है। स्वादिष्ट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे स्वादिष्ट का यहाँ पे ठा दिया है तो ये ठा नहीं सही है, यहाँ पे ये टा सही है। और इनके अलावा जो छत्र छाया है, तो छत्र छाया में हम छत्र छाया का शुद्ध शब्द देखेंगे तो छत्र छाया इस तरीके से नहीं, इसमें चा जो है हाफ चा जो है बीच में लगा है, छत्र छाया। बाकी आप देखो, उच्छ्वास है, मातृच्छा है, दुष्कर्म है, स्रोत है, घनिष्ठ है, इंद्रजालिक है, ये सारी चीजें जो दी गई हैं बिल्कुल सही है। आगे देखें हम, इनमें दिया है कि अशुद्ध शब्द नहीं है। कौन सा अशुद्ध नहीं है? याज्ञवल्क्य, मंत्रिपरिषद, पुनरापि, ज्योत्सना, इनमें से कौन सा अगर देखना है कि आपको अशुद्ध शब्द नहीं है, याज्ञवल्क्य, पुनरापि और इनके अलावा मंत्रिपरिषद, ज्योत्सना। अशुद्ध शब्द नहीं है इसका मतलब और सब है, और इनमें से कौन सा एक जो है वो सही है, अशुद्ध शब्द नहीं है इसमें। तो देखिए, मंत्रिपरिषद आप लिखते हैं, ज्योत्सना लिखते हैं, याज्ञवल्क्य लिखते हैं, पुनरापि लिखते हैं। अब आपको इनमें से देखना है कौन से इसमें से अशुद्ध शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो पुनरापि है ये अशुद्ध शब्द नहीं है, जबकि याज्ञवल्क्य का शुद्ध शब्द क्या है? याज्ञवल्क्य जो आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य इस तरीके से ल का ये पूरा जो ला लिखा गया है ये सही नहीं है। मंत्रि परिषद जब लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखो मंत्रि परिषद, आप इस तरीके से जो हलंत लगा देते हैं मंत्रि परिषद में। ज्योत्सना का शुद्ध शब्द क्या है? ज्योत्सना में भी ये जो शाह है वो पूरा नहीं आएगा, ज्योत्सना। तो याज्ञवल्क्य में भी उसी तरीके से वो कंप्लीट नहीं रहेगा, मंत्रि परिषद में भी आपको हलंत लगाना था, और ज्योत्सना में भी ता और शाह देखेंगे तो वो कंप्लीट रहेगा, हाफ रहेगा ज्योत्सना, क्योंकि यहाँ पे सब कंप्लीट ही दिया है। शुद्ध वाक्य नहीं है यहाँ पे, शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, आपका ये मत ग्राह्य योग्य है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इस तरीके से हम बोलते हैं, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने से दर्शन हो गया। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया,
आपका ये मत ग्राह्य योग्य है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, मतलब एक शुद्ध वाक्य आपका नहीं है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, जैसे आप कहीं पे गए और वैसे किसी बहाने से गए थे, आप दर्शन के उससे नहीं गए थे, लेकिन आपने देखा कि आप जिस उससे नहीं गए थे, कभी कभी आप जिसके मतलब पर्पज से नहीं जाते, उद्देश्य से, वो भी काम सार्थक होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसी बहाने क्या हुआ, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, यानी आए, मतलब आए तो किसी और काम से थे और होता भी है समानता, गए हम किसी और काम से, लेकिन किसी कोई और काम हो गया, तो हम कह रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम हमें क्या हो गया, दर्शन हो गया। अश्वमेध का घोड़ा जो है, पहले राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे, तो कहें अश्वमेध का जो यज्ञ का घोड़ा था वो पकड़ा गया। इनके अलावा उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, यानी जहाँ पे गए थे, जो भी संकल्प लिए जा रहे थे, वहां पे जो उपस्थित लोग थे, उपस्थित लोगों ने क्या किया, संकल्प लिया। आपका ये मत क्या है, आपका ये मत ग्राह्य योग्य है। तो आपका ये मत ग्राह्य है, ग्राह्य योग्य है, ये चीज सही नहीं है। शेष विकल्पों के वाक्य अगर देखें तो शुद्ध है। देखिए यहाँ पे सब आपको देखिए एक तरीके से कौन से क्वेश्चन आए, एक बार आपको दिखा दें। जैसे किस विकल्प के सभी, यानी इनमें भी आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि कौन से शब्द सही है गलत है, यानी लिखते समय ये ध्यान रखना है। वहां से क्वेश्चन अशुद्ध अशुद्ध शब्द का ही है, ये भी है। तीसरा क्वेश्चन भी वही है, शुद्ध अशुद्ध का। चौथा क्वेश्चन भी, मतलब कि चौथा भी अगर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा अलग है। किसी में सीधे आपको दे दिया गया, किसी को वाक्यों में डाल के दिया गया। जैसे यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। अब इनमें अशुद्ध वाक्य नहीं, वो अपराधी दंड देने योग्य है, वो पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। जैन साहित्य क्या है, प्राकृत में लिखा गया। तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे भी हमें सही ही करना। तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया जो है। शेष विकल्पों के शुद्ध वाक्य है, लेकिन जैसे वह अपराधी दंड देने योग्य है, वह अपराधी दंड देने योग्य है, तो वह अपराधी दंड देने नहीं, दंड के योग्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, वह पुत्रवत अपनी प्रजा की, वह अपनी प्रजा, वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, तो विद्यार्थियों की मेलों में, तो विद्यार्थियों की में अनेक टोलियां थी। कहाँ पे, विद्यार्थियों के मेले में अनेकों टोलियां थी। यहाँ पे दिया है सार्वनिक सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण युक्त। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए। तो इनमें आपको देखना है कि इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्रित हो गए, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए। इनमें से हमें देखना है कि सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे इतने गुणज्ञ और रसिक लोग, देखिए यहाँ पे विशेषण देखिए, इतने गुणज्ञ और रसिक दोनों ही चीजें हैं। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग यहाँ पे क्या है, एकत्रित हो गए हैं। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण अगर देखेंगे तो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, और इनमें कौन कौन से विशेषण आते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। एक तो विशेषण आप क्वांटिटी में लगा सकते हैं, इतनी मात्राओं में कोई चीज है। एक आप संख्या में 1000, 2000, 5000, 10,000। एक किसी की गुण की विशेषता बता सकते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, ये बढ़िया करता, वो करता है। और सार्वनामिक में गुणज्ञ और रसिक यहाँ पे लगाया गया है कि इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, ये सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। तो विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। आगे है कि सार्वनामिक विशेषण जो है, सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि सार्वनामिक विशेषण हम इनमें किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह के सिवा, मैं,
तू, वह, इनके सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यानी वहां पे मैं नहीं आए, तू नहीं आए, वह नहीं आए, इनको छोड़ दे। मैं, तू, वह के सिवा अन्य जो सर्वनाम है, अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो नौकर नहीं आया, वह नौकर क्या है, वो नौकर नहीं आया। वह घोड़ा, वो नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे, यहाँ जो नौकर है और घोड़ा है वो संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में आया है। कौन सा अच्छा है? यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञा यानी जिसकी विशेषता बतानी है उनके पहले विशेषण के रूप में आया है। वह और यह यहाँ पे सर्वनाम आया, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, एक यौगिक करके होता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया हम व्याकरण में देखते हैं, सकर्मक और आकर्मक क्रिया। और यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है कि राजा ने दान दिया। राजा ने क्या किया? दान दिया। नौकर एक काम किया, चिट्ठी लेके आया। पंडित ने एक काम किया, कथा सुनाया। लेकिन नौकर क्या है? नौकर ने कोई काम किया, नौकर बीमार रहा है। तो राजा ने तो दान दिया, नौकर ने चिट्ठी, मतलब नौकर चिट्ठी लेके आया। पंडित है वो कथा सुनाते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अकर्मक है। तो नौकर ने तो कुछ काम ही नहीं किया। सकर्मक कर्म के साथ नौकर नहीं रहा, नौकर तो बीमार पड़ा रहा। इसलिए रचना की दृश्य क्रिया के समानता दो भेद है, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। और यहाँ पे यदि देखें आप तो जो सकर्मक क्रिया होता है सकर्म, कर्म के साथ, तो सकर्मक क्रिया हम उसे कहेंगे जिस क्रिया के व्यापार संचालन तो कर्ता से हो पर जिनका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। सकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिससे जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण लीजिए, श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। प्रश्न होता है कि क्या खाता है वो? उत्तर है आम खाता है। तो कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है? आम खा रहा है। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम क्या है? खाना भी एक तरीके से, भले वो खा तो आम रहा है लेकिन कर्म कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर डिपेंड करता है, इसलिए खाना एक काम, क्या क्रिया हो गया? सकर्मक। कभी कभी सकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वो गाता है, वो पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। वो गाता क्या है? जैसे वहां पे बताया कि वो आम खाता है, तो आम भी पता चल रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो गाता है, लेकिन गाया क्या जाता है? हमेशा गीत ही तो गाया जाता है, तो गीत गाता है। वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म छिपा है, वो क्या कर्म कर रहा है वो छिपा है। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल जो है वो कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जिन क्रियाओं का व्यापार और फल जो है कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं में यदि आप देखें तो अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, क्रिया के व्यापार का फल दूसरे पे ना पड़कर कर्ता पर पड़ता। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार नौकर बीमार रहा, वाक्य में बीमारी अकर्मक हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा। जो चोर था वो ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य को बढ़ाया। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोग के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। इसमें याद रखिए कौन से बोधक की बात की है? समुच्चय।
समुच्चय का बोध होना चाहिए आपको। समुच्चय बोधक अव्यय की बात की गई है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा। चोर, राजा ने समुद्र पर्यंत राज बढ़ाया। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोग के व्यवहारों को भली भांति हम जानते हैं। इसमें कह रहा है कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? चोर में, राजा में, वनवासी में, किसमें नहीं हुआ है? तो यहाँ पे जो है राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अव्यय की परिभाषा अव्यय कहता है, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे कहा कि राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, तो जैसे चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा। अब यहाँ पे आप समुच्चय बोधक में जैसे कहा कि इसके रूप में, लिंग में, वचन में, पुरुष में, कारक में इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में जो मूल रूप में है वही बने रहेंगे। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता, इनका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होते, इसलिए ये अपव्यय है। जैसे जब, तक, अभी, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे तथा यम, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात इत्यादि ये अव्यय हैं। अव्यय ऐसे हैं, अव्यय चूंकि वो रूपांतर नहीं होता, वो अविकारी है, उसमें कुछ भी ऐसा नष्ट नहीं होता, उसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है। अब यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंस भी है, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। अव्यय की भेद जो है, समानता अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद है। एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक है, समुच्चय है, विस्मयादि है। तो अव्यय के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 4। 4 में क्रिया से, संबंध से, समुच्चय से, विस्मयादि से। और हमें अव्यय के बारे में पता चला डेफिनेशन में कि अव्यय क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय में होगा कि ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता नाम बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़े। समुच्चय बोधक जो है एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़े। जैसे आंधी आई, तो अव्यय क्या है? जो नष्ट नहीं हो रहा है, जो विकार नहीं हो रहा है। अब आंधी आई और पानी बरसा, तो दोनों को जोड़े कैसे? आंधी आया, पानी बरसा, अलग अलग लग रहे हैं। लेकिन समुच्चय बोधक में अगर आप अव्यय देखेंगे तो वो कहेगा कि आंधी आया, जब आंधी आया होगा इसके बाद ही समानता आप देखते हैं, आंधी पानी आया, ठहर गया, फिर बारिश हुआ। तो आंधी आया और पानी बरसा हम अलग अलग बताते, लेकिन क्योंकि हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय है इसलिए हम कहते हैं कि आंधी आई और पानी बरसा दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ और अव्यय यानी आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्यों आंधी आई, पानी बरसा को जोड़ा जा सकता है। समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ते हैं। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय 2 पदों को भी जोड़ता है, जैसे 2 और 4 होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद देखें तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनमें समानाधिकरण, व्याधिकरण। तो समुच्चय बोधक में क्या क्या है? समानाधिकरण, व्याधिकरण, और फिर समान अधिकरण को आप जब डिवीजन करते हैं उसका विभाजन, इसमें संयोजक है, विभाजक है, विरोधदर्शक है, परिणाम दर्शक है। संयोजक है, विभाजक है, विरोध दर्शक है, परिणाम दर्शक है। व्याधिकरण में वही चीज डिवाइड करेंगे तो व्याधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य की ये परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये किसने परिभाषा दी है? काव्य की ये परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? मम्मट है, विश्वनाथ है, पंडित राज जगन्नाथ है, आचार्य कुंतक है। किसने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा? तो अभी तक हमने व्याकरण के क्वेश्चन देखे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है और ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो भारतीय काव्यशास्त्र से है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम बहुत ही प्रसिद्ध डेफिनेशन है, कई बार आया हुआ है। जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, ये किसका है? इसमें से परिभाषा हमें देखना है।
देखिए यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि भारतीय काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा परिभाषा में, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में जो भारतीय रचनाकार रहे हैं काव्य शास्त्र में, और ऐसे ही पाश्चात्य में उनके रचनाओं का क्रम आता है। लक्षण में उन्होंने जो जो भी लक्षण बताए हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, इन सबके, और जो परिभाषाएं दी हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा जो काव्यम है, ये काव्य की ये जो परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, आचार्य ये हैं पंडित राज जगन्नाथ। ये पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा दिया गया है ये परिभाषा। पंडित राज जगन्नाथ का यदि आप समय देखेंगे तो इनका समय है 17वीं सदी, और 17वीं सदी का अगर देखें तो प्रथम चरण माना जाता है। तो पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय 17वीं सदी, और 17वीं सदी का जो पहला चरण है वो माना जाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम देने वाले कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, और इनका समय हमने क्या बताया? 17वीं सदी का पहला चरण है। और रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? एक क्वेश्चन ये भी है कि रस गंगाधर नाम की रचना जो है किसने किया? तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है? पंडित राज जगन्नाथ है। मम्मट का जन्म देखेंगे तो जो मम्मट है, इनका जन्म 11वीं सदी के उत्तरार्ध में कहाँ पे हुआ? मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ। मम्मट जो है भारतीय काव्य शास्त्र में, ये मम्मट का जन्म 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? इनकी रचना काव्य प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम हम देख रहे हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, काव्य की जो परिभाषा है, परिभाषा देने वाले आचार्य पंडित राज जगन्नाथ है। इसी तरीके से जगन्नाथ का समय 17वीं सदी का पहला चरण माना गया है। और रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? पंडित राज जगन्नाथ ने की है। मम्मट का जन्म क्या है? मम्मट का जन्म 11वीं सदी का उत्तरार्ध है, और 11वीं सदी के उत्तरार्ध कश्मीर में हुआ इनका। इन्होंने कौन सी रचना रची है? तो उसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, जिनमें कुल कितने उल्लास हैं? जिनमें कुल 10 उल्लास अध्याय हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है उनका समय देखें तो आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इनका जो आचार्य विश्वनाथ का जो है उनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। कितने अध्याय में किया है इन्होंने? आचार्य विश्वनाथ ने जो है 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। आचार्य कुंतक, कुंतक इसमें कौन है? आचार्य कुंतक है, कश्मीर के निवासी थे ये, और कश्मीर के निवासी होने के साथ इनका समय बताया गया है 10वीं सदी का उत्तरार्ध बताया गया है। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये कौन से संप्रदाय के हैं? ये हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये परिभाषा देने वाले पंडित राज जगन्नाथ हैं। समय उनका 17वीं सदी का पहला चरण है। रस गंगाधर नामक रचना किसने किया है? जगन्नाथ जी ने किया है। मम्मट दूसरे कवि 11वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीर में हुए। काव्य प्रकाश मम्मट जी का है, और इस ग्रंथ को हम कहते हैं काव्य प्रकाश से जो मम्मट जी ने लिखा है वो एक तरीके से वो ध्वनि विरोधी ग्रंथ है, जिनमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया, और विश्वनाथ जो है वही चीजें 10 अध्याय में उन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है। आचार्य कुंतक जो है कश्मीर के निवासी हैं, और इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया, और इन्होंने लिखा है वक्रोक्ति संप्रदाय, यानी ये जो क्या नाम है, कुंतक है, इन्होंने वक्रोक्ति, इनका वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, और वक्रोक्ति जीवितम करके इन्होंने ग्रंथ भी रचा है। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्य ने मुख्यतः 3 आधारों पर क्या किया है? तो संस्कृत में जो काव्य लक्षण है, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्य ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया, जो निम्न है। शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। तो संस्कृत में काव्य के लक्षण आचार्य ने मुख्यतः कितने आधार पर किया? 3 आधारों पर। शब्द और अर्थ के आधार पर किया है, शब्द के आधार पर किया, रस और ध्वनि के आधार पर किया है। एक तरफ आचार्य है, दूसरी तरफ काव्य का लक्षण दिया गया है। मम्मट, मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो शाह गुणा वना अलंकृति पुनः क्वापि। तो मम्मट का ये कहना है तद दोषो शब्दार्थो, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वना अलंकृति पुनः क्वापि। शब्दार्थ के आधार पे आप देखिए तो ये आचार्य मम्मट का कहना है। तद दोषो शब्द अर्थो, तो तद दोषो शब्द प्लस अर्थ,
शा गुड़, गुड़ के साथ, वना अलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट का कहना है। तो मम्मट जी ने शब्द प्लस अर्थ यहाँ पे यदि हम याद रखें तो इनको याद रख सकते हैं, इनकी परिभाषा जो इन्होंने दी है। तो इनमें शब्द प्लस अर्थ दोनों की बात की है, स गुड़, गुड़ के साथ। तो मम्मट का कहना है काव्य लक्षण के संबंध में कि काव्य कैसा होना चाहिए। ये जितने भी भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य रहे हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं कि काव्य शास्त्र की परिभाषा के तहत कि काव्य का लक्षण कौन सा है, काव्य किसको हम कहेंगे ये काव्य है। तो मम्मट जी कहते हैं कि जिनमें आप देखो कि शब्द प्लस अर्थ दोनों हो, उसे आप कहिए शब्द प्लस अर्थ दोनों हो। तो तद दोषो शब्दार्थो शा गुड़ा वनहलंकृति पुनः क्वापी। और इनके अलावा जो विश्वनाथ है, और विश्वनाथ के बारे में देखें तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस और ध्वनि के आधार पर विश्वनाथ कहते हैं कि रस और ध्वनि के आधार पर ही आपका जो होता है काव्य होता है कोई, तो उसमें रस होना चाहिए, ध्वनि होना चाहिए। मम्मट कहते हैं शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, विश्वनाथ कहते हैं रस होना चाहिए, ध्वनि होना चाहिए। कुंतक कहते हैं शब्दार्थ हो। देखिए मम्मट में भी शब्दार्थों मिल रहा है और कुंतक में भी शब्दार्थों मिल रहा है। बस ये है कि कुंतक कह रहे हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सान ली। तो कुंतक के साथ ये है कि कुंतक का हम रचना अभी देखें, वक्रोक्ति जीवितम, अभी जस्ट आपने क्या देखा, कुंतक जी के वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं वक्रोक्ति जीवितम, इसलिए अगर उन्होंने वो वक्रोक्ति संप्रदाय के वक्रोक्ति जीवितम उनकी रचना है जो लक्षण भी देते तो कहते शब्दार्थों सहित तो लेकिन वक्र। तो आपको जहाँ पे भी वक्रोक्ति जीवितम का नाम आएगा, वहीं जब आप लक्षण याद करेंगे जहाँ लक्षण में वक्र आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कुंतक जी का ही है, क्योंकि शब्दार्थों से ही तो वक्र इन्होंने कहा है। मम्मट ने तो तद 200 शब्दार्थों का, यानी शब्द अर्थ के बारे में मम्मट ने भी कहा है, कुंतक ने भी कहा है। बस अंतर क्या है, वहां पे शब्द प्लस अर्थ जो है गुण के साथ है, यहाँ पे शब्द और अर्थ वक्र के साथ है। यहाँ पे भारतीय काव्यशास्त्र के तहत जो परिभाषाएं दी गई हैं लक्षण के, उनमें है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कहकर ये कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? शुक्ल जी, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो अंतःकरण की वृत्ति जो है उनका नाम चित्र है, ये कहते हैं द्विवेदी युग के जो है पुरोधा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती के संपादक। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का पहला लोकवादी आचार्य माना जाता है कि ये हिंदी के पहले लोकवादी आचार्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को अगर देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 से 1938, यानी इनका जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 है। 1864 से 1938 इनका जन्म हुआ है रायबरेली के दौलतपुर गांव में। और जो द्विवेदी जी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुदित और मौलिक ग्रंथ कितने हैं? अनुवाद और मौलिक मिला के अगर देखें तो इनके कुल ग्रंथों की संख्या 80 तक है। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? इनकी प्रमुख कृतियों में है काव्य मंजूषा, सुमन, कानिकुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, सर्गो नरक ठिकाना नाही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय जो है वो क्या होना चाहिए, क्यों कविता लिखा जाना चाहिए। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि देखिए कविता का विषय जो है वो मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। मतलब कि एक दृष्टि है द्विवेदी जी की, मनोरंजन और उपदेश परक कविताएं लिखी और यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन करने के बजाय हर छोटी से छोटी चीज पे कविता लिखी जा सकती है। तो क्यों ना आप ऐसी ही चीजों का विषय वस्तु बनाएं जो उस योग्य हो, कविता के लिखने के योग्य हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश भी कहा है। और आधुनिक हिंदी युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं या दिए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे रामचंद्र शुक्ल जी जो है काव्य के लक्षण में कहते हैं कि
जिस प्रकार आत्मा का आजाद होना, आत्मा की मुक्त हो जाना ज्ञान की दशा होती है। हम ज्ञान की दशा में जैसे आते हैं, बहुत सारी चीजों से, सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, आत्मा को बोध हो जाता है, हम ज्ञान की दशा में आ जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है, हृदय मुक्त यानी मुक्ति की अवस्था में, आजाद की स्थिति में जब हृदय मुक्त होगा तो ही वो आनंद की प्राप्ति कर सकेगा, तो ही वो रस दशा में आएगा। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए क्या होता, कैसे हृदय मुक्त होगा, कैसे वो रस दशा में आएगा। रस दशा में आने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती आई है, वो शब्दों का विधान ही कविता कहलाता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए जो वाणी विधान करती आई है, वो हमारे कवि करते हैं कविता के माध्यम से, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। कविता जो है हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जब हम कविता हमारे एक तरीके से कब कविता प्रस्फुटित होते हैं, ऐसे ही नहीं होता है, कविता कभी भी ऐसे ही मन में नहीं आता। पहला होगा कोई कवि इस तरीके से वियोगी, है ना, जब शब्दों से चुपचाप मतलब कि अश्रु के धारा से अनजान कविता फूटी होगी, बड़े दर्द में होगा, कुछ तो होगा ऐसा। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ऐसा कौन कहते हैं कि परिपूर्ण क्षण की वाणी है कविता? ये है पंत जी का कहना। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव भावना, किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है बाबू गुलाब राय। तो काव्य क्या है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रक्रिया है। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? क्षेमेंद्र, भामा, मम्मट, अप्पय दीक्षित। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? क्षेमेंद्र, भामा, मम्मट, अप्पय दीक्षित। तो किसे ये दिया है अंगीकरोति यह काव्यम? मम्मट जो है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या अंग करोति या काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। देखिए जयदेव जी ने चुनौती दी है, मम्मट को दिया है अंग करोति यह काव्यम कह के। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा इस प्रकार है, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वना अलंकृति पुनः क्वापि, ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, दोष से रहित हो लेकिन गुण के साथ हो। कभी कभी अनअलंकृत होने पर भी, अलंकृत नहीं हो तो भी चलेगा, अनअलंकृत हो तो भी चलेगा, पर वो काव्य कहलाएगा। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण बताए। शब्दार्थों का क्या मतलब है शब्द अर्थ के साथ में, तो उन्होंने शब्दार्थों के 3 विशेषण बताए हैं। आदोषो, सगुणो, अनअलंकृति। आदोषो दोष ना हो, सगुणो गुण के साथ हो, अनअलंकृति यानी अलंकरण भी नहीं हो तो भी चलेगा। जिस प्रकार बाद के आचार्य जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने आपत्ति की है, जिस पर यानी आदोषो सगुणो अलंकृति पे जो मम्मट जी ने दिया है, उस पर बाद के जयदेव हैं, विश्वनाथ है, जगन्नाथ ने आपत्ति दर्ज की है। मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी जो है काव्य की संज्ञा दी कि हर एक चीज में जरूरी नहीं है कि आपके अलंकार हो ही, कहीं कहीं तो नहीं होगा तो भी काम चलेगा। लेकिन ये जयदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस पर सबसे पहले प्रहार जयदेव ने ही किया और कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन करना, अग्नि को गर्मी से दूर करना। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा। याद हो हमने कुंतक जी का बताया था, कुंतक में हमने कहा था कि शब्दार्थों के साथ वक्र जोड़ देना उनका वक्रोक्ति जीवितम है, वक्रोक्ति संप्रदाय है। यहाँ पे मम्मट का भी हमने शब्दार्थों के साथ कहा, लेकिन शब्दार्थों में आदोषो, सगुणो, अनालंकृति इन सब की बात की गई है। ऐसे ही आप भामा का देखेंगे तो भरत मुनि के बाद भामा जो 6ठी सदी में आते हैं, उन्होंने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द प्लस अर्थ के साथ सहित जो है वो काव्य है। ये कहकर उन्होंने कविता की परिभाषा दे दी। उन्होंने कोई अलंकार, कोई गुण, कोई दोष अदोष की बात नहीं की।
जयदेव का समय जो है वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। जयदेव ने जो रचना की है, जयदेव की रचना का नाम क्या है? चंद्रालोक। तो जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। तो जयदेव एक तो चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र लिखते हैं, दूसरा जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में वो पक्षधर उपाधि से जो है प्रख्यात थे। अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। कौन थे? अप्पय दीक्षित कौन थे? ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कोयलानंद नामक ग्रंथ की रचना की। तो अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कोयलानंद नामक ग्रंथ की रचना भी की है। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। प्रज्ञानौन में सालनी प्रतिभामता, प्रतिभा नौलिक सालनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, क्षणम स्वरूपम स्पर्शोता प्रज्ञवे प्रतिभा कवे। भट्टोत जो है, भट्टोत के अनुसार जो है उन्होंने काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या की है। किसने किया है? भट्टोत ने। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो उन्होंने प्रतिभा की व्याख्या किस तरीके से भट्टोत ने किया है? काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या भट्टोत ने कुछ इस प्रकार की है। प्रज्ञानोन्मेष सालिनी प्रतिभामता, ये भट्टोत है। प्रज्ञानोन्मेष सालिनी प्रतिभामता, ये भट्टोत का है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसका है? अपूर्व वस्तु, यानी कोई भी वस्तु ऐसा बना रहे हैं। अभिनव मीन्स होता नया, और अभिनव की अभिव्यक्तिवाद के संबंध में हमने भी बताया था ये चीज कि आपको कैसे ध्यान रखना है अभिनव को, कि अभिनव मीन्स होता कुछ नूतन, नवीन, नया। तो कोई अपूर्व वस्तु का निर्माण तो ऐसे नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रतिभा, काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या में भी कहते हैं कुछ अपूर्व बनाया जाना चाहिए, कुछ निर्माण भी करो तो अपूर्व होना चाहिए। महीम भट्ट, महीम को महिमा, महिमा को जोड़ो प्रतिज्ञा से, तो क्षणम स्वरूप, महिमा अगर आपको किसी का देखना तो एक क्षण में आप देख सकते हो किसी की महिमा, किसी के स्वरूप को, प्रज्ञान व्यक्ति के। तो महीम भट्ट क्षणम स्वरूपम। भट्टोत जो है वो उन्होंने नए नए भाव के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रज्ञा नौन्मेष सालिनी, वो कहते हैं कि जो प्रज्ञा होता है वो नए नए भाव के उन्मेष से युक्त होता है। तो नए नए भाव के उनमें से युक्त जो ये युक्त प्रज्ञा है उनको हम प्रतिभा कहेंगे। ये किसका कहना है? भट्टोत का कहना है। भारतीय काव्य शास्त्र में कहते हैं कि काव्य हेतु जो होता है, तो काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए अपने यहाँ पे। 3 भेद है काव्य हेतु के। प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है। इनमें जो प्रतिभा है, प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। प्रतिभा जो है काव्य का प्रतिभा जो है सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया। ये कवित्व का बीज होता है। क्या कवित्व का बीज होता है? प्रतिभा। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल माना है। भामा काव्य अलंकार के पक्ष में है। उन्होंने कवि की प्रतिभा को, जो कवि के अंदर प्रतिभा है, उसको ही काव्य के सृजन का मूल हेतु माना है। लेकिन ये मानने वाले कौन है? भामा है। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। सहदेव की प्रियता धनार्जन, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कीर्ति व प्रीति। एक तरफ आपको सुमेलित करना आचार्यों में दंडी है, आनंदवर्धन है, कुंतक है, विश्वनाथ है। यहाँ पे हमें आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन करना है। तो सहदेव की प्रियता धनार्जन, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर, और कीर्ति व प्रीति हमें यहाँ पे जो है दिया गया और सुमेलित करना है सही से। तो यहाँ पे देखिए जो भोज है, आचार्य भोज,
आचार्य भोज काव्य का प्रयोजन पीर जो कीर्ति व प्रीति को मानते हैं। आचार्य भोज जो है काव्य का प्रयोजन काव्य के उद्देश्य में वो कीर्ति और प्रीति को मानते हैं। और जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ मानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यानी चतुर्वर्ग से फल की प्राप्ति की बात कौन कहता है? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। और जो दंडी है, दंडी कहते हैं ये सहृदयों की प्रियता धनार्जन, सहृदय जो अच्छे हृदय वाले हैं उनकी प्रियता धनार्जन। तो यहाँ पे आप देखो कि काव्य का उद्देश्य क्या है। काव्य लिखा जा रहा है तो हर एक रचनाकार का उद्देश्य उसके पीछे अलग निहित है। जैसे भोज है तो भोज कह रहे कि मैं तो काव्य लिख रहा हूँ इस उद्देश्य कि हमको कीर्ति भी मिले प्रीति भी मिले, यश और प्रेम दोनों की लालसा है भोज के अंदर। विश्वनाथ कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, हम तो चाहते हैं कि विश्व विजेता बने। तो विश्व विजेता यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें तो सारी चीजें चाहिए। दंडी कहते हैं कि सहदेव की प्रियता, यानी दंडी का ये कहना है कि हम काव्य लिख रहे हैं तो हम जिनके लिए लिख रहे हैं उनके लिए वो प्रिय होना चाहिए, काव्य पढ़ने योग्य होना चाहिए, रसग्राही होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि सिर्फ सहदेव के अच्छे हृदय वालों के पढ़ने के लिए लिख रहे हैं, धनार्जन भी हो, पैसे भी मिलने चाहिए। तो सीधी सी बात है, कविता लिखने के पीछे सहदेव की प्रियता और धनार्जन दोनों चीज है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। तो आनंदवर्धन क्या है? आनंदवर्धन का रस की निष्पत्ति कि रस भी दे, और दूसरा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें भी प्राप्त हो। और कुंतक है, कुंतक कहते हैं कि लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ ये अलग है, इसलिए पूछा जाता है कुंतक ने काव्य का प्रयोजन क्या बताया। अब आप देखो भोज को कीर्ति और प्रीति चाहिए, है ना, और दंडी को भी धन का अर्जन चाहिए ही चाहिए, और अर्थ विश्वनाथ को भी चाहिए। लेकिन कुंतक कह रहे हैं हमें इन सबसे मतलब ही नहीं है, मेरा तो सीधा सा फंडा है लोक व्यवहार के ज्ञान में होना चाहिए और लोकत्व आनंद के लाभ के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य में काव्य का सृजन करता हूँ, काव्य को लिखता हूँ। तो सबके उद्देश्य अलग हुए, प्रयोजन अलग हुए, चाहे वो भोज हो, विश्वनाथ हो, दंडी हो, आनंदवर्धन हो, कुंतक हो, सबके अगर आप देखेंगे तो प्रयोजन यानी उद्देश्य अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? काव्य हेतु नहीं है कौन सा इसमें? व्युत्पत्ति प्रेरणा अभ्यास समाधि। इनमें से यदि आप देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति प्रेरणा अभ्यास समाधि। अभी हमने काव्य हेतु के बारे में देखा, तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, समाधि यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है कि प्रेरणा काव्य का हेतु नहीं है, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण, क्यों? जैसे प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य। तो जब भी कोई काव्य लिखता है उससे पूछा जाए ना कि भाई आपने काव्य क्यों लिखा, काव्य लिखने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसे कैसे काव्य लिख दिया। तो काव्य हेतु का मतलब है काव्य उत्पत्ति के कारण। बाबू जो गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय के शब्दों में देखें, हेतु का तात्पर्य है उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, लेकिन ये गुलाब राय जी कहते हैं। वैसे काव्य हेतु का मतलब होता है काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु के तीन मुख्यतः भेद हैं, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति, अभ्यास है। इसमें जो काव्य है उनकी उत्पत्ति के मूल कारण में प्रतिभा आता है। प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कहते हैं प्रतिभा को ये कवित्व का बीज है। तो इसमें जो प्रतिभा है वो सर्वप्रमुख काव्य हेतु, जिसमें ही कवित्व का बीज माना जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के तहत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है। किसने किया है? राजशेखर ने। राजशेखर ने काव्य की मीमांसा के तहत 4 राजशेखर ने काव्य मीमांसा जो है इनके तहत इन्होंने काव्य के 4 हेतु बताए हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तो है ही, लेकिन समाधि किसने बताया है? राजशेखर ने। तो राजशेखर, तो देखो आप काव्य मीमांसा में वैसे तो 3 समानता है, सर्वप्रमुख 3 है,
लेकिन आप 3 के आगे देखोगे तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास के साथ समाधि को भी जोड़ा गया। राजशेखर ने इस चीज को जोड़ा है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, एक कारित्री प्रतिभा है और कारित्री प्रतिभा के साथ एक भावित्री प्रतिभा है। तो वैसे तो काव्य मीमांसा के तो 4 भेद किए हैं, है ना, और यहाँ पे कारित्री और जो है कारित्री के अलावा जो है भावित्री प्रतिभा भी है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उनके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नगेन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य मनुष्य के अंतर का क्या है? उच्छलित आनंद है, जो उनके अंतर में अटाए नहीं हट सका था कि उसको अंदर ही रखे सके। इसलिए कह सकते हैं कि साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। आनंद ज्यादा हुआ, वो समाज में आना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। उच्छलित जो आनंद है उसका जब अतिरेक होता है तो वो सृष्टि होती है सच्चे साहित्य की। और ये कॉन्सेप्ट जो दिया है शुक्ल ने, वाजपेयी ने, नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ये देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी कि आपके पास जब अतिरेक आनंद की उत्पत्ति हो तो वो भाव जो है समाज में लोगों के कल्याण के लिए आना चाहिए और वहीं से आप साहित्य का सृजन करते हो। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक की श्रेणी में आते हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है कि ये है चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में इन्होंने लिखा सूर पर साहित्य 1930 ईस्वी में, सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, कबीर इन्होंने लिखा 41 में। तो सूर साहित्य 30, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 और 41 में कबीर। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सब। शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। किसने? शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना अगर देखें तो पहली सैद्धांतिक आलोचना इनका कौन सा है? पहला सैद्धांतिक आलोचना है काव्य में रहस्यवाद 1929। आचार्य शुक्ल का सप्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वय से स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। डॉक्टर नगेन को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। तो किसमें? जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इनको रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? डॉक्टर नगेन के साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति या भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक होता है, यानी ना तीनों गुण में सत्य रज तम, उनमें कह रहे हैं कि जब तम गुण और रज गुण दब जाए और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य हो तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में किसने कहा है? रामचंद्र गुरचंद, विश्वनाथ, छेमिन, शारदा तनय। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में ये विचार किसका है? विचार है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने रति या वत्सल को अस्थायी भाव मानकर वात्सल नामक 10वीं रस का प्रतिपादन भी किया। इन्होंने ही सबसे पहले रस को काव्य की आत्मा भी माना। नाट्य दर्पण ग्रंथ रामचंद्र गुड़चंद की सम्मिलित कृति है। नाट्य दर्पण ग्रंथ किसका? नाट्य दर्पण रामचंद्र गुड़चंद की सम्मिलित कृति है, जिसमें लोलल, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई तथा क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव और दाक्षिणात्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है।
आचार्य छेमिंद को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनके शिक्षा गुरु है अभिनव गुप्त। छेमिंद ने अपने ग्रंथ छेमिंद का अपना ग्रंथ का नाम दिया है औचित्य विचार चर्चा। उनमें औचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व माना है। शारदा तने का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है और ये कश्मीर के निवासी हैं। शारदा तने ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें 10 अधिकारी अध्याय पाए जाते हैं। भक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण का कॉन्सेप्ट है आपके भारतीय काव्य शास्त्र में। तो कहते हैं व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोता या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत अर्थों में होता है। ये किसने परिभाषा दी है? डॉक्टर नगेन ने, वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राधा वल्लभ त्रिपाठी ने। तो ये किसका कहना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। साधारणीकरण के उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? नायक ने दी थी। नायक यानी राजा भट्ट नायक। और आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र दास, डॉक्टर नगेंद्र है, नंदलाल वाजपेयी ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। आचार्य ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे आचार्य साधारणीकरण में भट्ट नायक है तो भट्ट नायक ने विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल जो है आत्म अलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनके अलावा डॉक्टर नगेन कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं सही अच्छे हृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं सदी वाजपेयी जी का 42 में आया बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य 50, रस सिद्धांत पे लिखा 77 में, रीति और शैली पे लिखा 79 में, नया साहित्य नए प्रश्न करके 55 में आया। ये वाजपेयी जी की रचना है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसस्वाद प्रक्रिया के संबंध में क्या गलत है? अभिनव यानी जो नया हो और वो उनके अनुसार की रस के स्वाद प्रक्रिया के संबंध में क्या चीज आपको गलत लग रहा है? जैसे साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। साधारणीकरण के संदर्भ में करें कि जो साधारणीकरण है वो व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अस्थाई भाव अनादि वासना के रूप में हृदय में पूर्व अवस्थित रहता है। विभाव आदि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग होता है। रसानंद अखंड होता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज इन्होंने क्या क्या दिया है? साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अस्थाई भाव अनादि वासना के रूप में हृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभाव आदि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग रसानंद अखंड होता है। तो इनमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन। साधारणीकरण जो है ये कहते हैं कि साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। साधारणीकरण जो है वो व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की जिसे तंत्र शास्त्र या विश्वकोश माना जाता है। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का मत है कि शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से हृदय को रसास्वादन होता है अतः भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि के साथ साथ अस्थाई भाव का भी होता है। अस्थाई भाव के साधारणीकरण से ही विभाव आदि का साधारणीकरण हो पाता है। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को ही रसास्वादन का हेतु माना है। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को ही रस के स्वादन का हेतु माना है। किंतु अभिनव गुप्त जो है वो साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक है जो शैव दर्शन पर आधारित है। किस पे? शैव दर्शन पर। इनके अनुसार अस्थाई भाव व्यंग है और विभावादि व्यंजक है। इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है, वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अन्वय वो तो अभिव्यक्त होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? रस ध्वनि कौन सा है? अर्थांतर
संक्रमिता वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, समलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, असमलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो रस ध्वनि इनमें से किसे कहा गया है? असमलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया। असमलक्ष क्रम व्यंग्य को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया, जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है। जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर वहाँ पे रस ध्वनि माना जाता है। रस ध्वनि, रसादि ध्वनि को असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि वेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित ही नहीं होता। आनंदवर्धन को देखें तो इन्होंने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व तो स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असमलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि को माना है, और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत करके रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया है। वाचार्थ की वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? विवेचिता न्याय प्रवाच्य ध्वनि, अविवेचिता अर्थांतर और अत्यंत तिरस्कृत। वाचार्थ की वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना, वाचार्थ की वांछनीयता एवं उनका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विवक्षिता न्याय प्रवाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सबसे पहले ध्वनि के दो भेद किए हैं, एक अविवेचित वाच्य ध्वनि, एक है विवेचिता प्रवाच्य ध्वनि। अविवेचित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला है, विवेचिता करके अभिधा मूला है। ध्वनि के भेद और उपभेदों की तालिका के माध्यम से यहाँ पे हम समझे तो ध्वनि के भेदों में एक देखिए अविवेचित वाच्य ध्वनि है, एक विवेचिता वाच्य है। ये लक्षणा मूला ध्वनि, अभिधा मूला। यहाँ अर्थांतर संक्रमित, अत्यंत तिरस्कृत, असमलक्ष क्रम, संलक्ष क्रम। जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता तथा जिसे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े वहां विविक्षता ने पर वाच्य ध्वनि ये होता है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के तहत किया है? तो कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के तहत किया है? वाक्य वक्रता, पद परार्ध, प्रकरण, पद पूर्वार्ध। तो यहाँ पे कुंतक जो है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया है। आचार्य भामा जो है, आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। तो कुंतक ने अलंकारों का विधान किसके तहत किया है? कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के काव्य या वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया है। आचार्य भामा जो है उन्होंने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। तो कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किसके तहत किया है? वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के तहत। आचार्य भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को उनमें समाविष्ट कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं, और कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं, वो कवि व्यापार अथवा कवि कौशल भी है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं, जिनमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, वाक्य वक्रता, प्रकरण, प्रबंध वक्रता। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उनके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? मतलब ऐसा कौन सा आचार्य के बारे में कह रहे हैं कि जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल, की वक्रोक्ति ही अलंकार का मूल है, और अगर वक्रोक्ति ही नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये वक्रोक्ति को ही अल्टीमेट मानना भामा के उसमें है। आचार्य भामा वक्रोक्ति को जो है अलंकार का मूल मानकर कहते हैं अगर वक्रोक्ति ही नहीं हो तो हम अलंकार की कल्पना कर भी नहीं सकते, और इसी कारण उन्होंने हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं किया। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना। किसको? भामा ने अलंकार को माना ये काव्य का अनिवार्य तत्व, और कहा कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना, अलंकार नहीं है तो कविता शोभित नहीं होती।
और यहाँ पे ना कांतामपि विभूषणम विविता वनिता होकर। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए इस अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। किसको? वक्रोक्ति को। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। तो भामा ने कौन से काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की? आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाली सभी धर्मों को माना है वो अलंकार है। दंडी कहते हैं कि अगर काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले जितने भी धर्म वो सभी अलंकार हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छेते। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है। गुण जो होता है ये काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक है, बढ़ाने वाले हैं। काव्य शोभाया कर्तरो धर्मो गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा गया। अलंकार के संबंध में असंगत कथन क्या है? गलत कथन क्या है? वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर सानुप्रास अलंकार होता है। वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ अल्पित करे तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है अलंकार के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। क्या वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार जो वर्ण है उनका बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास होता है? बार बार प्रयोग हो, पास पास हो। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति हो, चाहे वो सार्थक हो निरर्थक, तो क्या वो यमक होगा? उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य को उपमा कहेंगे। तो वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वह संदेह अलंकार होता है। अलंकार के संबंध में असंगत कथन, यहाँ पर संदेह अलंकार नहीं वरन वक्रोक्ति अलंकार होगा। संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी के ही सारी। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करें तो वहां पे वक्रोक्ति होता है। सुबरन को ढूंढत फिरो कभी कामी और चोर, यमक रूपक श्लेष वैर सगाई। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर, सुबरन को सभी ढूंढ रहे हैं तो इसमें है श्लेष। सुबरन को ढूंढत गए कभी आमी और चोर, इनमें क्या है? श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना, संयोग, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपक जाए, श्लेष है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गहना उभरे मोती मानस चोर। श्लेष अलंकार के दो भेद है, अभंग श्लेष होता है, सभंग होता है। यमक अलंकार जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे केकी रौकी नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना वहां पे उत्प्रेक्षा है। प्रस्तुत है लेकिन जो नहीं प्रस्तुत है उसकी भी संभावना वहां व्यक्त की जा रही है। तो उत्प्रेक्षा का मतलब किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, संभावित जो हो सकता है वो भी देखना। मतलब ये कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना कर लेना। उनमें कवि की कल्पना साधारण कोटि के न होकर विलक्षण होती है, अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसे किया जाता है। इनमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। फूले काज सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, जनु जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। जैसे आकाश मानो अंजन बरस रहा हो।
पाई महावर दैनन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावर एड़ी मीरत जाई। में कौन सा अलंकार है? भ्रांति। अब महावर और पैर में देखिए कि सादृश्य का बोध हो रहा है, तो भ्रांतिमान जैसी स्थिति है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा, सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। तो जामुन का फल सोचा था, लेकिन वो तो था ही नहीं जामुन का फल। तो यहाँ पे भी आप देखिए भ्रांति उपस्थित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए करीबन वीडियो मुझे लग रहा है 1 घंटे का हो गया है ना, 65 मिनट का। 1 घंटे 15 मिनट हो गए लगभग, 4 पैसे में 1 घंटे 5 मिनट। तो 25-25 ही क्वेश्चन करेंगे, वैसे इसमें 150 क्वेश्चन लगभग हिंदी के हैं। 25-25 ही करेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखिए विस्तार में है, और जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। इससे सेकेंड पार्ट को भी देखिएगा। बाकी चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए गए, यूजीसी नेट का कराया जा रहा है, उन्हें देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।